देश की नौसेना के लिए बेहद गौरवशाली दिन है। मुंबई में आत्मनिर्भर अभियान के तहत बने आईएनएस विशाखापट्टनम को कमीशन किया गया। इस मौके पर नौसेना के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सुरक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। समुद्र में भारत की शक्ति की शान, ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम से जुड़ी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सुरक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इस कार्यक्रम का आयोजन कल किया गया था। मुंबई में आत्मनिर्भर अभियान के तहत बने आईएनएस विशाखापट्टनम को कमीशन किया गया। नौसेना की नई शान, जंगी जहाजों के बेड़े की नई पहचान, समंदर से लेकर आसमान तक देश की सरहदों को सुरक्षा का भरोसा देने वाला आधुनिक युद्धपोत। यह है आईएनएस विशाखापट्टनम। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी कमीशनिंग की। राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस विशाखापट्टनम ने यह साबित कर दिया है कि भारत दुनिया की आधुनिक तकनीक से लैस युद्धपोत बनाने में सक्षम है। वारशिप की कमीशनिंग हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटी को तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी स्पष्ट संकेत देती है कि एमडीएसएल द्वारा तैयार लीगल वारशिप कंटेंट के मामले में 75% और डिजाइन के मामले में 100% पूरी तरह से स्वदेशी है। पोटेंट कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है और यह आधुनिकतम तकनीकों से युक्त है। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन के साथ यह दुनिया के मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में से यह एक होगा। इसमें प्रयोग किए गए सिस्टम फीचर्स न केवल आज की बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी वह पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। कमीशनिंग के बाद रक्षा मंत्री युद्धपोत पर पहुंचे। वेस्टर्न नेवल कमांड के इस समारोह में नौसेना के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। आईएनएस विशाखापट्टनम का निर्माण आत्मनिर्भर अभियान के तहत किया गया है। इसमें इस्तेमाल किए गए 75% उपकरण स्वदेशी हैं। ये नौसेना के प्रोजेक्ट B-15 का हिस्सा है। इसे मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। यह देश का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी भारत की सीमा आने से पहले दुश्मन के जहाज हों या विमान हों या हेलीकॉप्टर, युद्धपोत पर लगे मिसाइल निशाना लगाकर उसे बर्बाद कर देगा। 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत ऐसे 4 युद्धपोत बनाने का लक्ष्य है। 15 ब्रावो का पहला जहाज विशाखापट्टनम है। ऐसे और 3 जहाज आने वाले हैं। तो ये लीडशिप है 15 ब्रावो प्रोजेक्ट का। इसके बाद आपके पास मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत नाम की शिपें आएंगी। एंड 15 ब्रावो जो जहाज़ है ये 15 अल्फ़ा का फॉलो ऑन है, जो कोलकाता, कोची, चेन्नई शिप्स हैं। ये P-15 अल्फ़ा P-15 शिप्स की फॉलो ऑन थी, दिल्ली, मैसूर, मुंबई। तो इस जहाज़ की खासियत यह है कि हल फॉर्म और में जनरली ये सिमिलर है 15 अल्फ़ा के साथ, लेकिन काफ़ी इसमें जो भारत का लोकल कंटेंट है, इंडिजिनस कंटेंट है, वो है, दैट इज़ ओवर 75%। इस वक्त नौसेना के जंगी बेड़े में 130 युद्धपोत हैं। इसके अलावा 39 जंगी जहाज अलग अलग शिपयार्ड में तैयार किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आईएनएस विशाखापट्टनम के साथ नौसेना नए दौर के सफर की शुरुआत कर रही है। आज तक ब्यूरो। आईएनएस विशाखापट्टनम देश के लिए मिसाल है। 75% स्वदेशी उपकरणों से बने इस युद्धपोत में आधुनिक हथियार लगे हैं। दुश्मनों को सरहद की दहलीज तक आते ही बर्बाद कर देने वाला आईएनएस विशाखापट्टनम नौसेना की शान है। देश की समुद्री सीमाओं का मजबूत प्रहरी, समंदर के अंदर और ऊपर दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखने के लिए 24 घंटे तैयार।
आईएनएस विशाखापट्टनम, जिसमें हवाई हमले से लेकर समंदर के रास्ते घुसपैठ की हर साजिश को नाकाम करने की ताकत है। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच बनकर तैयार आधुनिक मिसाइलों से लैस ये युद्धपोत देश के हौसले की मिसाल है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस जंगी जहाज़ की ये है कि इसको पूरी तरीके से 75% जो है वो भारतीय कंपनियों ने बनाया है और जो उपकरण इस शिप को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं वो भारतीय कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा जंगी जहाज़ है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट से बनाया गया है। अब देखिए कि आईएनएस विशाखापट्टनम के नौसेना में शामिल होने से सरहदों की मोर्चेबंदी कैसे मजबूत होगी। आईएनएस विशाखापट्टनम बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस विशाखापट्टनम में 16 ब्रह्मोस मिसाइल हैं। युद्धपोत में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। बराक मिसाइल सतह से हवा में मार कर सकता है। दुश्मन के जहाज का सुराग मिलते ही इस युद्धपोत की डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च हो सकती है। इस युद्धपोत में दुश्मन की हर साजिश से निपटने की क्षमता है। इसमें टॉर्पीडो ट्यूब, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर, सुपर रैपिड गन माउंट के अलावा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। युद्धपोत दुश्मन से वार करने के साथ साथ उसे चकमा भी दे सकता है। इसकी बाहरी सतह एक स्पेशल स्टील की धातु से बनाई गई है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। समंदर की लहरों पर तैरता आईएनएस विशाखापट्टनम ये भरोसा देने में सक्षम है कि भारत अब अपनी ताकत से अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए आधुनिकतम सुविधाओं से लैस युद्धपोत बना सकता है। ये है ब्रह्मोस मिसाइल वाला हिस्सा जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल रखी गई हैं। यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं और यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल जो दुश्मन हैं उनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने में एकदम पूरी तरह सक्षम है। वैसे में इन मिसाइलों को दुश्मन की रेंज से बचाने के लिए इनको पूरी तरीके से कवर किया गया है और ये हिस्सा पूरे शिप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंककि इस हिस्से में वो मिसाइल रखी गई हैं जो दुश्मनों को पूरी तरीके से तबाह करने में सक्षम है। आईएनएस विशाखापट्टनम की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7,400 टन है। 4 टरबाइन गैस इंजन की ताकत के साथ ये युद्धपोत करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लहरों पर सफर कर सकता है। युद्धपोत पर 300 सैनिक एक साथ रह सकते हैं। विशाखापट्टनम का वो हिस्सा दिखाएंगे हम, उस जंगी जहाज़ का वो हिस्सा दिखाएंगे जो आईआरएल डेक के नाम से जाना जाता है। ये डेक जो है वो सबसे खतरनाक इसके लिए है, क्योंकि इस हिस्से में रॉकेट लॉन्चर मिसाइल्स दागने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। ये सबसे खतरनाक हिस्सा है पूरे शिप का, क्योंकि इसके साथ दुश्मन जो है वो भिड़ने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार इसी मशीन के द्वारा रॉकेट लॉन्चर को फायर किया जाएगा और दुश्मनों की नाक में दम किया जाएगा। इस युद्धपोत में बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। इससे फायदा ये होगा कि युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से को नुकसान हो तो भी आईएनएस विशाखापट्टनम काम करता रहेगा। आईएनएस विशाखापट्टनम में एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम भी है, जो नौसैनिकों को किसी तरह के जैविक, रासायनिक और परमाणु हमले से बचा सकते हैं। मुंबई से पारस समेंद्र दामा के साथ आज तक ब्यूरो।